दीदार हक दिखाएगी है बहनों ये नमाज, जन्नत तुम्हें खाएगी है बहनों ये नमाज। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इससे पहले हमने जो वीडियो बनाई थी उसमें हमने आपको 2 सुन्नत और 4 सुन्नत पढ़ने का तरीका सिखाया था, तो वो वीडियो आप लोग लाजमी देख लीजिएगा। उसकी लिंक जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। तो आज हम जो तरीका सीखेंगे वो है 4 फ़र्ज़ का तरीका, कि 4 फ़र्ज़ नमाज किस तरह से पढ़ते हैं। तो 4 फ़र्ज़ नमाज बहुत आसान है पढ़ना। सबसे पहले हम बावज़ू क़िबला रुख़ नमाज की तरफ खड़े हो जाएंगे। उसके बाद हम नियत बांधेंगे। नियत बांधने के बाद हम तकबीर तहरीमा अल्लाहु अकबर कहते हुए हाथों को सीने पर बांध लेंगे। इस तरह से सबसे पहले हम सना पढ़ेंगे। सना पढ़ने के बाद हम ताऊज़ और तस्मिया पढ़ेंगे। ताऊज़ और तस्मिया पढ़ने के बाद हम सूरह फातिहा पढ़ेंगे। सूरह फातिहा पढ़ने के बाद कोई भी सूरत जो हमें याद हो वो पढ़ेंगे। इसके बाद हम रुकू में जाएंगे। रुकू में जाकर रुकू की तस्बीह 3 मरतबा पढ़ेंगे। सुब्हान रब्बियल अज़ीम, सुब्हान रब्बियल अज़ीम, सुब्हान रब्बियल अज़ीम। रुकू की तस्बीह 3 मरतबा पढ़ने के बाद समी अल्लाहु लिमन हमीदा कहते हुए खड़े हो जाएंगे। फिर रब्बना वलकल हम्द कहकर हम सजदे में चले जाएंगे और सजदे की तस्बीह 3 मरतबा पढ़ेंगे। सुब्हान रब्बियल आला, सुब्हान रब्बियल आला, सुब्हान रब्बियल आला। इसी तरह से हम 2 सजदे मुकम्मल करेंगे। 2 सजदे करने के बाद फिर हम खड़े हो जाएंगे। इसी तरीके से फिर हम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ेंगे। फिर हम सूरह फातिहा पढ़ेंगे। फिर सूरह फातिहा पढ़ने के बाद कोई भी सूरत जो हमें याद हो वो हम इसमें मिला लेंगे। फिर हम कोई भी सूरत जो हमें याद हो वो पढ़ेंगे। वो पढ़ने के बाद फिर हम उसी तरीके से रुकू में जाएंगे और रुकू की तस्बीह 3 मरतबा पढ़ेंगे। सुब्हान रब्बियल अज़ीम, सुब्हान रब्बियल अज़ीम, सुब्हान रब्बियल अज़ीम। हमीद पढ़ेंगे। समी अल्लाहु लिमन हमीदा रब्बना वलकल हम्द कहते हुए हम सजदे में चले जाएंगे। सजदे में जाके फिर हम सजदे की तस्बीह पढ़ेंगे 3 मरतबा। सुब्हान रब्बियल आला, सुब्हान रब्बियल आला, सुब्हान रब्बियल आला। इस तरह से हमारी 2 रकात फ़र्ज़ की मुकम्मल हो जाएंगी। जब 2 रकात के बाद फिर हम तशहद में बैठेंगे और अत्तहियात पढ़ेंगे। हम तशहद पढ़ेंगे। तशहद पढ़ने के बाद फिर हम दोबारा खड़े हो जाएंगे तीसरी रकात के लिए। तीसरी रकात में हम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ेंगे। तीसरी रकात में हम कोई भी सूरत नहीं मिलाएंगे, सिर्फ अल्हम्दुलिल्लाह यानी सूरह फातिहा पढ़ेंगे। सूरह फातिहा पढ़ने के बाद हम रुकू में जाएंगे। रुकू की तस्बीह पढ़ेंगे 3 मरतबा। सुब्हान रब्बियल अज़ीम, सुब्हान रब्बियल अज़ीम, सुब्हान रब्बियल अज़ीम। रुकू की तस्बीह पढ़ने के बाद समी अल्लाहु लिमन हमीदा कहते हुए खड़े हो जाएंगे। रब्बना वलकल हम्द अल्लाहु अकबर कहकर हम सजदे में चले जाएंगे और 3 मरतबा सजदे की तस्बीह पढ़ेंगे। सुब्हान रब्बियल आला, सुब्हान रब्बियल आला, सुब्हान रब्बियल आला। इसी तरह से हम अब दूसरा सजदा करेंगे। अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली, अल्लाहु अकबर, सुब्हान रब्बियल आला, सुब्हान रब्बियल आला, सुब्हान रब्बियल आला। अब हमारे 2 सजदे मुकम्मल हो गए। इसी तरीके से हम चौथी रकात के लिए खड़े हो जाएंगे। फिर चौथी रकात पढ़ेंगे। चौथी रकात में सबसे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ेंगे। फिर अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह के बाद फिर हम कोई भी सूरत नहीं मिलाएंगे। फिर हम रुकू में जाएंगे। रुकू में जाने के बाद रुकू की तस्बीह पढ़ेंगे। सुब्हान रब्बियल अज़ीम, सुब्हान रब्बियल अज़ीम, सुब्हान रब्बियल अज़ीम। रुकू की तस्बीह पढ़ने के बाद हम खड़े होते हुए समी अल्लाहु लिमन हमीदा कहते हुए खड़े हो जाएंगे। फिर खड़े रब्बना वलकल हम्द कहकर अल्लाहु अकबर कहते हुए हम सजदे में चले जाएंगे। फिर सजदे में जाके फिर हम सजदे की तस्बीह पढ़ेंगे। सुब्हान रब्बियल आला, सुब्हान रब्बियल आला, सुब्हान रब्बियल आला। इसी तरह से अब हम अपना दूसरा सजदा मुकम्मल करेंगे। अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली, अल्लाहु अकबर कहते हुए सजदे में जाएंगे। फिर सजदे की तस्बीह 3 मरतबा पढ़ेंगे। सुब्हान रब्बियल आला, सुब्हान रब्बियल आला, सुब्हान रब्बियल आला कहकर फिर हम उठ जाएंगे। इस तरह से हमारी 4 रकात मुकम्मल हो जाएगी। हमारी 4 रकात नमाज मुकम्मल हो गई। अब हम तशहद के लिए बैठ जाएंगे, यानी कायदा आखिरा। अब हम कायदा आखिरा के लिए बैठ जाएंगे। बैठने के बाद फिर हम तशहद पढ़ेंगे। तशहद पढ़ने के बाद फिर हम दुरूद इब्राहीम पढ़ेंगे।
दुरूद इब्राहिमी पढ़ेंगे। दुरूद इब्राहिमी पढ़ने के बाद फिर हम सूरह मासूरा जो भी हमें याद हो वो हम पढ़ेंगे। फिर सूरह मासूरा पढ़ने के बाद हम सलाम फेर लेंगे, पहले सीधे हाथ की तरफ फिर उल्टे हाथ की तरफ सलाम फेरें और इसी तरह हम नमाज से बाहर आ जाएंगे। तो इसी तरीके से हमारी 4 रकात नमाज फ़र्ज़ मुकम्मल हो जाएगी। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को 4 रकात नमाज़ पढ़ने का तरीका समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो आप कमेंट्स में पूछ सकती हैं और इसको बार बार देखिएगा, सबको सेंड कीजिएगा। 4 रकात नमाज़ पढ़ने का तरीका सीखिएगा और सबको सेंड कीजिएगा। जितने भी लोग इस वीडियो के ज़रिए 4 रकात नमाज़ पढ़ने का तरीका सीखेंगे वो लोग जब तक नमाज़ पढ़ते रहेंगे उसका सवाब आपको भी मिलता रहेगा। वीडियो में मिलते हैं, दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।